चल। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और आपके लिए केमिस्ट्री लेके आए हैं। और केमिस्ट्री विषय में हमने पहले ही सॉलिड स्टेट 12th क्लास का डील कर रहे हैं। पार्ट 1 डील कर चुके हैं, पार्ट 2 डील कर चुके हैं, पार्ट थर्ड वही देखेंगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे, क्योंकि उसी से क्रमबद्ध होकर के आया है ये। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लीजिएगा, तब पार्ट थर्ड देखिएगा सॉलिड स्टेट का। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बता चुके हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, अमॉर्फस स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, इसके स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। सेकेंड पार्ट में भी हमने यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन किया था, यूनिट सेल का कि एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एससी क्या होता है, प्राइमेटिव यूनिट सेल क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज करते हैं यूनिट सेल के अंदर। तो इस सब के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ आप देखिए यूनिट सेल का हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं। इसमें क्या बता रहे हैं यूनिट सेल के समय, यहाँ ध्यान देने की बात है। सबसे पहले तो हमने बताया था कि यूनिट सेल क्या है, वास्तव में एक कमरा के जैसा है। यूनिट सेल कैसा है, 3 डायमेंशनल आकृति है, 3 डायमेंशनल है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। और यूनिट सेल एक कमरा है, जैसे आप जिस कमरा में बैठे हैं सपोज कर लीजिए यही कमरा आपका क्या है, यूनिट सेल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये कमरा में। अब कमरे में क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। यानी यूनिट सेल के अंदर 3 लेंथ है। एक तो आपका देखिए, एक ये एक्सियल लेंथ है ए, एक एक्सियल लेंथ ये है बी, और एक एक्सियल लेंथ सी। 3 लेंथ है ए बी सी। ठीक है, क्लियर है। और इसमें 3 एंगल भी हैं। देखिए एक एंगल यहाँ पर दिख रहा है अल्फा है, दूसरा एंगल यहाँ पर दिख रहा है ये बीटा है, और तीसरा एंगल यहाँ पर दिख रहा है गामा है, ये गामा लिखा हुआ है। यानी एक्सियल लेंथ का मतलब हुआ कि कमरे के अंदर यानी यूनिट सेल के अंदर 3 लेंथ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वही ए बी सी लिया गया है। और एंगल भी होता है अल्फा बीटा गामा। अगर तीनों को इक्वल भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो पहला जो हम क्लासिफिकेशन किए थे अभी सेकेंड क्लास में यूनिट सेल का, उसमें हमने क्या क्लासिफिकेशन किया था, उसमें हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर मान लिया था। यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को इक्वल कर दिया था, साथ साथ अल्फा बीटा गामा को भी बराबर कर दिया था। तीनों अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू 90 डिग्री था, ए और बी बराबर सी, तीनों आपस में बराबर था। उसको ध्यान में रख के यूनिट सेल का हम क्लासिफिकेशन किए थे कि प्राइमेटिव यूनिट सेल होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। और साथ साथ में पार्टिकल का अरेंजमेंट पर भी ध्यान दिए थे कि पार्टिकल का अरेंजमेंट कहाँ है, एफसीसी के अंदर कहाँ पार्टिकल का अरेंजमेंट है, बीसीसी में पार्टिकल का कहाँ अरेंजमेंट है, एससी में और एफसीसी में कहाँ पार्टिकल का अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेल के विषय में, यहाँ क्रिस्टल सिस्टम पर बात कर रहे हैं। क्रिस्टल सिस्टम किसके आधार पर बनाया गया है, तो क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है कि जो एक्सियल लेंथ होते हैं और एक्सियल एंगल जो अल्फा बीटा गामा देख रहे हैं, इसमें अंतर है, सबके अरेंजमेंट में अंतर है। इसको ध्यान में रख करके यूनिट सेल का डिफरेंट एंगल को दिखा करके क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण किया गया है। तो ध्यान से देख लीजिए इस पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए ए बी सी 3 एक्सियल लेंथ है, 3 एंगल है अल्फा बीटा गामा। क्लियर है, तो वही लिख दिया यहाँ पर ए बी सी आर का एक्सियल लेंथ है, अल्फा बीटा गामा आर का एक्सियल एंगल है। अब देखिए क्रिस्टल सिस्टम क्या है। अब जो यूनिट सेल आप देख रहे हैं, हर यूनिट सेल के अंदर अलग अलग तरीका से अरेंजमेंट किया गया है। जैसे एक्सियल लेंथ की बात देखते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक्सियल लेंथ देखते हैं तो ए बी सी सब आपस में बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा सबका एंगल 90 डिग्री होता है। अगर हम टेट्रागोनल की बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम का, तो इसमें देखिए 2 एक्सियल लेंथ बराबर हैं, ए और बी, सी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा 90 है। ऑर्थोरोम्बिक में देखते हैं तीनों आपस में इक्वल नहीं है और तीनों का एंगल आपस में बराबर है। तो क्रिस्टल सिस्टम एक्चुअली है क्या, तो एक्सियल लेंथ देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल ऑफ यूनिट सेल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। कहता है इसमें कि क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल समझ लेना सॉलिड सब्सटेंस, माने कोई सब्सटेंस है सॉलिड जिसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल आता है। अब यूनिट सेल का एंगल अलग अलग हो सकता है, एक्सियल लेंथ अलग अलग हो सकता है। तो एंगल और एक्सियल लेंथ के आधार पर हम 7 तरह का क्या बनाते हैं, क्यूबिक यानी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। 7 तरह का किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के आधार पर हम 7 तरह का क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। कौन कौन क्रिस्टल, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। इसी को याद करने के लिए हमने एक टेक्निक भी लिख दिया है, रीड ऑफ, देखिए ट्रिक ऑफ रिमेंबर, CTOMTRS। सी से समझ गए ना क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एस से हेक्सागोनल। तो ठीक है ना। कोई आदमी अगर पूछते कि क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं। आदमी पूछेगा क्रिस्टल सिस्टम कैसे बनाया जाता है, तो हम कहेंगे जो क्रिस्टल है 7 तरह का क्रिस्टल बनाया गया है।
चूंकि क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल होते हैं और यूनिट सेल के अंदर एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ को ध्यान में रख के 7 तरह का क्रिस्टल का निर्माण किया गया और इन 7 तरह के क्रिस्टल को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? क्रिस्टल सिस्टम किसको कहते हैं? एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल ऑफ यूनिट सेल के आधार पर 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है और इन्हीं को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। सब में देख लीजिए एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल का अलग अलग अंतर है। क्यूबिक की बात करते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का, तो इसमें NaCl डायमंड आता है एग्जाम्पल। टेट्रागोनल के अंदर एग्जाम्पल SnO2 आता है। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर है। एस का मतलब यहाँ सल्फर है और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है। मोनोक्लिनिक देख रहे हैं ना, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर के बहुत फॉर्म होते हैं, तो इस एक रोम्बिक सल्फर है जो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आता है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर है जो मोनोक्लिनिक के अंदर आता है। ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, सबके अंदर एंगल का अंतर है कुछ ना कुछ, सबके अंदर आपका लेंथ का भी कुछ ना कुछ एंगल है। सबको देख लीजिए ध्यान से, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये वाला है 1 नंबर। चूंकि 12th क्लास में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। किसको पढ़ना है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, यानी ऐसे क्रिस्टल का हमको स्टडी करना है जिसमें लेंथ तीनों बराबर होगा, एंगल तीनों बराबर होगा। लेंथ तीनों बराबर होगा, ABC देखिए लेंथ बराबर है, एंगल तीनों बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बराबर होगा। क्लियर हो गया ना? यानी तीनों का एक्सियल लेंथ और एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल तीनों बराबर करके जो बनाया गया क्रिस्टल उसका नाम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और उधर जो आप पढ़े थे SC प्राइमेटिव और FCC BCC वो पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर था। यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल का कॉर्नर पर अरेंजमेंट है तो हम बोलते थे प्राइमेटिव यूनिट सेल है। कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर है तो BCC है। अगर हर फेस पर भी अरेंजमेंट कर दिया गया है, फेस सेंटर पर भी, कॉर्नर पर भी, तो उसको हम कहते हैं कि आपका FCC है, ठीक है ना। और अगर दोनों अपोजिंग फेस के सेंटर पर लिया गया है तो हम बोलते थे EC है, यानी इन द सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। लेकिन सब में हम क्या करते थे, तीनों का लेंथ तीनों का एंगल इक्वल करके लेते थे, यानी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का स्टडी करेंगे। ये साथ में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का स्टडी करेंगे। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम इतने प्रकार के होते हैं। अब ब्रेविस लैटिस क्या है? देखिए ब्रेविस लैटिस में कुछ नहीं किया गया है। ब्रेविस लैटिस क्या है? इसमें 14 तरह से अरेंजमेंट किया गया है यूनिट सेल को हर सिस्टम में। जैसे ध्यान से देखिए, ये जो 7 प्रकार का क्रिस्टल है हमारे पास, हर क्रिस्टल में पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर जो प्राइमेटिव और आपका BCC लेते हैं, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, उसको लिया गया है। किसके अंदर? जैसे क्यूबिक के अंदर में क्या आता है, प्राइमेटिव यूनिट सेल आता है और बॉडी सेंटर यूनिट सेल आता है और फेस सेंटर आता है। ये किसके आधार पर बनाया गया है यूनिट सेल? ये पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर बनाया गया। मालूम है ना, प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर और क्यूबिक सेंटर हमने पिछले क्लास में डील किया है। ये पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर यूनिट सेल बनाए गए हैं। तो अब पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर यूनिट सेल है और ये क्रिस्टल, और ये जो क्रिस्टल बनाया गया है ये एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के आधार पर अंतर करके ये 7 तरह का बनाया गया। तो हर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर कितने तरह से आ रहे हैं उसके आधार पर जो कैलकुलेशन हुआ और उसका सम्मिलित टोटल को कैलकुलेट कर दिया गया, तो उसको हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। यानी ब्रेविस लैटिस में सारे क्रिस्टल आ गए और सब तरह के यूनिट सेल का डिफ्रेंसिएशन आ गया। मतलब कितने तरह से यूनिट सेल को और कितने तरह से यूनिट सेल के एंगल के आधार पर मिला करके जो पूरा सिस्टम बना उसको क्या है, ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस में कंप्लीट आपका पूरा क्रिस्टल आ गया। यानी पूरे दुनिया में 14 ही तरह के क्रिस्टल पाए जाते हैं। पूरे दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड में की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं। कुछ यूनिट सेल को हम एंगल की और एक्सियल लेंथ के आधार पर अंतर करके बनाते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है क्रिस्टल सिस्टम। और कुछ में हम क्या करते हैं, पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर अंतर करके बनाते हैं, जिसके अंतर्गत आपने प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर यूनिट सेल का स्टडी किया है। अब देखिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या आता है, तो प्राइमेटिव यूनिट सेल आता है, बॉडी सेंटर आता है, फेस सेंटर आता है। टेट्रागोनल के अंदर खाली बॉडी प्राइमेटिव आता है, बॉडी सेंटर आता है। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर प्राइमेटिव भी आता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल भी आता है, इंड सेंटर भी आता है, फेस सेंटर भी आता है, ठीक है ना। इसी तरह से सबके अब यह देखिए मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल
और हेक्सागोनल। देखिए ये तीन जो है आपको हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइकल, लेकिन खाली प्राइमिटिव यूनिट सेल आता है। पी का मतलब यहाँ क्या है, प्राइमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। बी का मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल। एफ का मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल। ई का मतलब इंड सेंटर यूनिट सेल। ये ध्यान में रखना है आपको। ये जो क्लासिफिकेशन है पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर है, याद रखिएगा ध्यान से। ये यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया है, पार्टिकल अरेंजमेंट यूनिट सेल में किस तरह से किया जाता है उसके आधार पर प्राइमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर यूनिट सेल बनाए जाते हैं। और यह जो क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है, यह किसके आधार पर बनाया गया है, यह बनाया गया है कि यूनिट सेल के अंदर एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल में किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है उसके आधार पर ये डिफरेंट 7 तरह के क्रिस्टल बनाए गए और इसी को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। लेकिन इसमें दोनों को इंटायर कर दिया गया है ब्रेविस लैटिस में। इसमें पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर का भी ले लिया गया है और एक्सियल लेंथ के आधार पर भी जो क्रिस्टल बनाए गए हैं उसको भी ले लिया गया है। और दोनों को मिला के टोटल यूनिट कितने तरह के यूनिट सेल बनाए गए, 14 तरह के, यानी 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है, 14 तरह का पार्टिकल अरेंजमेंट है और इन सब को मिला के जो 14 टाइप का बना उसको हमने कहा ब्रेविस लैटिस। यानी ब्रेविस लैटिस क्या है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल by 14 different ways is called Bravais lattice। पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर पूरे यूनिट सेल को 14 तरीकों से अरेंज किया जाता है, इसी को हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं या ब्रेविस लैटिस देख रहे हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर हम रेडियस का कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे देखिए प्राइमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो प्राइमिटिव यूनिट सेल के अंदर रेडियस बराबर फार्मूला क्या होता है, a/2, जहाँ r क्या है, यहाँ देख लीजिए, ये हमने इसी का एग्जांपल लिया है प्राइमिटिव यूनिट सेल का। ये प्राइमिटिव यूनिट सेल है, ये देखिए इसी को हमने सिंपल यूनिट सेल का, प्राइमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। इसमें इसके अंदर पार्टिकल कहाँ पर अरेंज रहता है, सिर्फ कॉर्नर पर। आपको कर चुके हैं ना पिछले क्लास में कि प्राइमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ अरेंज होता है, सिर्फ कॉर्नर पर अरेंज होता है। यानी यहाँ 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर पार्टिकल अरेंजमेंट होगा। अब देखिए दो इस कॉर्नर का पार्टिकल और इस कॉर्नर पर का जो पार्टिकल है इस तरह से अरेंज होता है कि आपस में यहाँ टच करता है, ठीक है, ये सेंटर पर टच करता है। यानी यहाँ से ये पूरा एक्सियल लेंथ है, ये पूरा क्या है, एक्सियल लेंथ है a, ये पूरा आपको पता है ना, प्राइमिटिव यूनिट सेल बात कर रहे हैं तो सारा लेंथ बराबर है इसका, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे एक्सियल लेंथ इसमें इक्वल है। तो ये एक्सियल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर हो गया। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक्सियल लेंथ है और ये क्या है, ये क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल है, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा यूनिट सेल के अंदर का, और उसका कंस्टिट्यूएंट जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड सेल के अंदर बनाएंगे वो स्फीयर के रूप में लेंगे, क्योंकि भाई एटम, मॉलिक्यूल, आयन, यही 3 पार्टिकल हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल का। तो यही पार्टिकल है, पार्टिकल का यहाँ सेंटर है, यहाँ पार्टिकल का सेंटर है। तो ये भी एक स्फीयर टाइप का है ना पार्टिकल, तो इसका रेडियस हो गया ये a, इसका रेडियस हो गया ये। तो यहाँ पर अगर हम रेडियस r का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सियल लेंथ का बाई 2, क्योंकि एक्सियल लेंथ का ये आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इस रेडियस से बना है। तो r इक्वल टू a/2, क्लियर है ना। r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, a है एक्सियल लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, क्लियर है। तो प्राइमिटिव यूनिट सेल के अंदर रेडियस बराबर क्या होता है, a/2 होता है। बीसीसी यूनिट सेल के अंदर रेडियस बराबर फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए। एफसीसी यूनिट सेल के अंदर रेडियस बराबर फार्मूला क्या होता है, √2/4 इंटू ए होता है। जहाँ ए समझ में आ गया ना, ए क्या है आपका, एक्सियल लेंथ ऑफ यूनिट सेल लिखा हुआ है, एक्सियल लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, और आर क्या है, स्फीयर ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर प्रेजेंट इन यूनिट सेल। माने आर क्या है, जो पार्टिकल मौजूद रहेगा यूनिट सेल के अंदर उस पार्टिकल का रेडियस है। अब पार्टिकल के रूप में जो भी रहेगा वो स्फीयर ही रहेगा। अब पार्टिकल के रूप में कुछ भी रहेगा, स्फीयर रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कहने का कि जैसे हम एटम ले, मोलिक्यूल ले, आयन ले, उसको कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, स्फीयर के जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। मान लेंगे वो आयन, मोलिक्यूल या एटम जो भी है वो स्फीयर है और उस स्फीयर का ये रेडियस बता रहा है, यानी पार्टिकल का रेडियस है ये, क्लियर हो गया। तो इसी तरह से थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। फोर्थ पार्ट में इससे आगे का टॉपिक पर कैलकुलेशन करेंगे। आगे के क्लासों में हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन बताएंगे, डेंसिटी बताएंगे यूनिट सेल का, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट का इंतजार कीजिए, पहले थर्ड पार्ट तक का सिलेबस को अपने माइंड में पूरी अच्छी तरीके से बैठा दीजिए। अगर कोई डाउट हो, किसी तरह का समस्या हो तो आप हमको कमेंट करके तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। उस कमेंट पर फिर से हम वीडियो बना के आपको और बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ये गारंटी आपको समझा के जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।